की थी, लेकिन उसके दूरगामी झटके पाकिस्तान को एक हफ्ते बाद भी महसूस हो रहे हैं, यानी अब तक महसूस हो रहे हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का केंद्र पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके था। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम का पर्दा डाल रखा है। इस पर्दे की आड़ में पाकिस्तान और वहां की सेना भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देती है। लेकिन अब पीओके के लोगों ने ही पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया है और पीओके के लोग ही अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ सबूत पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का जिक्र करते हुए बार बार कहते हैं कि कश्मीर में इंतिफादा यानी क्रांति हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीरें हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे उन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इंतिफादा यानी क्रांति भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हो रही है। अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी कैंप्स के लिए पीओके की भूमि बहुत उपजाऊ है। भारत की सीमा के करीब होने की वजह से पाकिस्तान पीओके के रास्ते से ही आतंकवादियों को भारत में भेजता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भारत की तरफ रवाना होने वाले आतंकवादियों के लिए पीओके आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन से आतंकवादी भारत में दाखिल होते हैं। ऐसा करने से पहले ये आतंकवादी कई दिनों तक पीओके में रहकर तैयारी करते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इन आतंकवादियों को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए पीओके को एक टेरर सेंटर में बदल दिया है। लेकिन अब पीओके में रहने वाले लोग इन आतंकवादियों से आज़ादी चाहते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये आतंकवादी आम जनता को जबरदस्ती जिहादी बनाने की कोशिश करते हैं और भारत के खिलाफ भड़काते हैं। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के बाद पीओके के नाम के जिस पर्दे के पीछे छिप जाता है, अब उसी पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को बेपर्दा करने का इंतजाम कर लिया है। यहाँ पे दहशतगर्दों के जो कैंप है, यहाँ पे जो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बैंड जिहादी कूदते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है राशन, उनको प्रोवाइड किए गए हैं वो वसाइल। पाकिस्तान ने अपने पाप छिपाने के लिए अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है। लेकिन अब पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों से आजादी चाहते हैं। मकामी लोगों की तस्दीक की जाए, उनसे जो है ना महकूम जैसा सलूक किया जाए, जबकि जुनूबी पंजाब के दहशतगर्द जो चैलेंज तोड़ के यहाँ है उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन सच ये है कि वहाँ आजादी सिर्फ आतंकवादियों को हासिल है। आतंकवादी पीओके के लोगों का राशन खा जाते हैं, उनके स्कूलों में बच्चों को आतंकवादी बनने की शिक्षा देते हैं, उनके घरों का इस्तेमाल छिपने के लिए करते हैं। लेकिन अब पीओके के लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को यहाँ से नहीं हटाया तो फिर ये लोग हथियार उठाने को मजबूर हो जाएंगे। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जो आईएसआई की इमाम पर या उनकी जो है ज़ेरे साया छप्पर छांव में जो स्कूल चल रहे हैं, उनके बच्चों से यहाँ पे आके जो है वो ज़बरदस्ती मुजाहरे करवाएंगे और उनका जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो लश्कर तैयबा और दीगर जो ये जमात दावा टाइप की जो जमातें एक ही है, लश्कर तैयबा जमात दावा, इस तरीके की जो जादी तंजीमें हैं उनके वाले से जो है तारीफी मज़ामीन जो है वो डाले गए हैं। और हम ये समझते हैं कि ये एक घिनौनी साजिश है जो रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो पाकिस्तान के ज़रिए इंतज़ाम है, इन बच्चों को जो है एक मखसूस जो है वो दहशतगर्दी की डोज दी जा रही है। उन्होंने यहाँ पे मदरसा टाइप्स जो है वो बच्चों को तो पुतुल्ले पढ़ाई हुई हैं, लेकिन सोच उनकी वही जो है वो दहशतगर्दी का जो मदरसा टाइप्स जो होते हैं उस किस्म का जो है दर्स पढ़ाया जा रहा है। इसके ऊपर जो है फिर फोर बैन लगा। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों और जुल्मों का विरोध तो लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन ये शायद पहली बार है जब पीओके के साफ इलाकों के लोग एक साथ एक सुर में आतंकवादियों और उनके कैंप्स का विरोध कर रहे हैं। उनकी मुकम्मल पुष्पनाई हो रही है। लगता है ऐसा है कि एजेंसियों के अंदर और हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं और इस इलाके के दुश्मन और अमन के दुश्मन है, वो इसको
चला रहे हैं और वो एक मसलक के उसे अंदर घुसे हुए हैं और ये आलमी मफादात के लिए काम कर रही है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के अलावा चिनारी, मीरपुर, दाइमर, गिलगित, नीलम वैली और कोटली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आतंकवादी यहां से नहीं गए तो फिर ये लोग पाकिस्तान को बता देंगे कि असली इंतिफादा यानी क्रांति किसे कहते हैं। इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने दियामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहां कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, जहां कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इकदाम करने पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पिछले कई दिनों से कश्मीर वाला टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार के खिलाफ इंतिफादा यानी क्रांति हो रही है। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। कश्मीरियों की एक नई नस्ल भारतीय तसल्लुत से निजात के लिए उठ खड़ी हुई है। बुरहान वानी कश्मीरी इंतिफादा की अलामत बनकर उभरा है। लेकिन भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओके के लोगों ने तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद और जुल्म सितम से आजादी लेकर रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों को लगता है पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार उन पर जुल्म ज्यादती करके उनको आतंकवाद की फैक्ट्री में झोंक रहे हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह की बगावत हुई है वहां सड़कों पर उतरकर ये साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान उनके लिए जहन्नम है। पाकिस्तान रहनुमा नहीं होती इन आतंकवादियों का तो ये इतना दूर मामला नहीं होता। असलियत क्या है वहाँ, आज वहाँ के लोग खुलकर सामने आकर अगर बात करते हैं, बोलते हैं तो पूरे विश्व को पता चलेगा कि वहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। जहां वो लोग आखिरी समय पे जब वो आतंकियों को तैयार करके हिंदुस्तान भेजते हैं तो कुछ ऐसी जगहों पर है जहां छुप के बैठ के, जितना मुझे समझ में आई है, आखिरी मिनट में बैठते हैं, वहां से वो हिंदुस्तान में घुसते हैं। तो पीओके देयर आर टेररिस्ट कैंप्स। India government has information. Time and again we have brought this to the notice of the international community, and the local people is now giving a clear cut evidence. पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को आतंकवादियों का शॉपिंग सेंटर बना दिया है, जहां आतंकवादियों को न सिर्फ आतंक फैलाने का साजो सामान आसानी से मिल जाता है, बल्कि खाना पीना और रहने की सुविधाएं भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। कैंपों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ये गतिविधियां जो है सुनने में आया कि कोटली, चिनार, गिलगित, नीलम वैली, इन सब जगह पर पे काफी मात्रा में इनकी गतिविधियां बढ़ गई। वहां के लोकल जो है, पाक ऑक्युपाइड के जो लोकल्स है, उन्होंने कहा है कि हमें जो है लेकर के हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हमें तंग किया जा रहा, हमारे ऊपर कई किस्म की बंदियां लगाई जा रही हैं और बड़े तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फैल रहा है वहां की जनता के द्वारा। ये एक और पुख्ता सबूत है लोकल। अब उनको लोकल को भी डर लगता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने एक स्ट्राइक कर दी तो हो सकता है कल वो दूसरी भी करे, और वो नहीं फंसना चाहते उस मुठभेड़ में, तो उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की है कि टेरर कैंप उनके गांव या शहर के नजदीक अभी भी चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बंद। अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि भारत से कश्मीर छीनने का दावा करने वाला पाकिस्तान खुद असंख्य टुकड़ों में न बट जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक देश नहीं, एक विचार है और अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही इस विचार को अपने दिल और दिमाग से निकालकर फेंक देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ने पीओके को आतंकवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने में बदल दिया है। हालांकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पीओके में बैठे आतंकवादी डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी रात भारत की सेना उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगी।
भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान पीओके में आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए हैं, लेकिन अब भी पीओके में भारी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में करीब 42 टेरर कैंप्स संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 17 आतंकवादी कैंप्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से चलाए जाते हैं और इन कैंप्स पर पाकिस्तान की सेना का आशीर्वाद रहता है। इन 17 टेरर कैंप्स में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के करीब 300 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये टेरर कैंप्स 3 विभागों में बटे हुए होते हैं। इनमें पहला विभाग अक्सर आतंकवादियों की भर्ती का काम करता है, जबकि दूसरे विभाग में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और तीसरे डिपार्टमेंट का काम आतंकवादियों को लॉन्च पैड से भारत में दाखिल कराना होता है। हालांकि ये आंकड़े भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पहले के हैं और आपको याद होगा भारत ने ऐसे ही लॉन्च पैड्स पर हमला किया था और हर लॉन्च पैड जो बनाया जाता है वो पाकिस्तान की फौज की एक चौकी के पास बनाया जाता है और जो उनकी फौज की जो चौकी होती है वो ऐसे लॉन्च पैड्स को संचालित करती है और जब ये आतंकवादी अंदर घुसते हैं भारत में तब वहां की फौज इन्हें कवर फायर करती है, उनको कवरिंग फायर देती है। और अब यहाँ